आज एमपीएलएस का सेकंड क्लास और आज जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे वीआरएफ। वीआरएफ का फुल फॉर्म है वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। तो वीआरएफ स्टैंड फॉर वर्चुअल राउटिंग और फॉरवर्डिंग। और जो वीआरएफ है ये मेन टूल है किसके लिए? एमपीएलएस वीपीएन के लिए। फॉर एमपीएलएस वीपीएन, एमपीएलएस वीपीएन के लिए ये मेन टूल है। अब कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग ये हो जाती है कि वीआरएफ का रिलेशन एमपीएलएस के साथ है या एमपीएलएस का पार्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि एनए में जब ओएसपीएफ पढ़ते हैं तो ओएसपीएफ के साथ जिक्र आता है किसका? लूपबैक का। उससे पहले किताब में कहीं मौजूद नहीं, कितनी भी किताब आप उठा कर देख लें तो हमें ऐसा लगता है कि लूपबैक का रिलेशन ओएसपीएफ के साथ अटैच हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे ही वीआरएफ का रिलेशन एमपीएलएस के साथ कुछ नहीं है। एमपीएलएस के अंदर उसका यूज किया जा रहा है किसी पर्पस के लिए, वो देखेंगे क्या पर्पस है आज। तो वीआरएफ इज नॉट द पार्ट ऑफ द एमपीएलएस, एमपीएलएस का पार्ट नहीं है। तो वीआरएफ एमपीएलएस का पार्ट नहीं है। इसी तरीके से अब जब एमपीएलएस करेंगे तो साथ में बीजीपी भी आएगा। तो कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि वीआरएफ बीजीपी का पार्ट है, क्योंकि बीजीपी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वीआरएफ को, तो ये समझ लिया जाता है कि वो वीआर उसका पार्ट है। तो वीआरएफ इज नॉट द पार्ट ऑफ बीजीपी। यानी बीजीपी से वीआरएफ का कोई रिश्ता नाता नहीं है, एमपीएलएस से वीआरएफ का कोई रिश्ता नाता नहीं है। आप जो राउटर में कमांड चलाते हैं अपने राउटर के अंदर, नॉर्मल केस में शो आईपी राउट चलाने से आपको एक टेबल डिस्प्ले होती है। उस टेबल को हम बोलते हैं ग्लोबल राउटिंग टेबल। यानी हमारे पास शो आईपी राउट के अंदर सिर्फ एक ही टेबल होती है, उसी के अंदर सारी रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। बट वीआरएफ के हम क्या कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ द वीआरएफ वी कैन क्रिएट द मल्टीपल लॉजिकल इंस्टेंसेस। तो जो वीआरएफ है, with the help of VRF, we can create multiple instances of राउटिंग टेबल। राउटिंग टेबल की मल्टीपल इंस्टेंसेस बना सकते हैं। बेनिफिट क्या होगा? कल हमने देखा था जीआरई के अंदर कि अगर एड्रेस ओवरलैपिंग हो जाता है
R1 जो राउटर था, फॉर एग्जांपल अगर हम ऐसे यहाँ डिस्प्ले करें, ठीक है, राउटर आपके पास R1 था कल, और ऊपर एक रूटर है R7 लगाया गया था, और नीचे बॉटम में एक रूटर था R4। ऐसे कनेक्टिविटी थी, ऐसे कनेक्टिविटी थी। और अगर यहाँ पर एक IP एड्रेस डाल दिया जाए 10.1.1.7 और यहाँ पर 10.1.1.4, और कल हमने बताया था कि दोनों अलग अलग साइट्स हैं। ये जो साइट है ये आपके पास साइट A है फॉर एग्जांपल, और ऊपर की जो साइट है दैट इज साइट B। और अभी तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कि R1 पे जो राउटिंग की जा रही है वो ये वाली राउटिंग की जा रही है, ग्लोबल राउटिंग टेबल, जिसके अंदर एक ही राउट होता है। इस पर भी हमने लेट से अगर रिप लगा दिया, इस पर भी लेट से अगर हमने रिप लगा दिया बोथ साइड के ऊपर, इधर भी रिप वर्जन 2 अप्लाई किया गया, इधर भी रिप वर्जन 2 अप्लाई किया गया, तो R1 के पास अगर हम शो IP राउट कमांड चलाएं तो इसके शो IP राउट RIP के रिप के अंदर हमें R से 10.1.1.0 मास्किंग का जैसे बताया 24 बिट है, 120/1 एक वाया रिसीव होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर था 17.1.1.1.7, 17.1.1.7, और दूसरा ये 14.1.1.4.1, और दूसरा वाया रिसीव होगा यानी 120/1 और वाया 14.1.1.4। जबकि हमें ये मालूम है कि R7 जो रूटर है ये किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का है, R4 किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का है, बट इस राउटर को ये नहीं पता। इस राउटर को ये मालूम है कि 10 की नेटवर्क पर जाने के लिए दो रास्ते हैं। अगर यहाँ से अगर आपने पिंग किया आपके पास R1 राउटर से अगर हम पिंग करते हैं और फॉर एग्जांपल 10.1.1.7 करते हैं, राउटिंग टेबल में लॉन्गेस्ट मैच सेम है, राउटिंग टेबल के अंदर AD भी सेम है, मैट्रिक भी सेम है, तीनों चीज़ें सेम है, राउटिंग टेबल में दोनों राउट्स मौजूद हैं। और अगर अगर IPS सेफ बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है, IP सेफ चल रहा है तो किसी एक पाथ के ऊपर ट्रैफिक चला जाएगा, नो IP सेफ चलेगा दोनों पे चला जाएगा। और अगर दोनों पे गया तो आंसर क्या आएगा? 60% ओके, 40% ड्रॉप, या 40% ओके, 60% ड्रॉप, क्योंकि एक पैकेट यहाँ जाएगा तो पिंग हो जाएगा, अगर 7 को पिंग किया यहाँ जाएगा ड्रॉप, अगर पहला पैकेट यहाँ गया तो अलाउ हो गया, दूसरा पैकेट ड्रॉप हो गया, तीसरा फिर पिंग हो गया, चौथा ड्रॉप हो गया, पांचवा पिंग हो गया, 60% हो गया। क्योंकि इस राउटर को ये नॉलेज नहीं है कि 10.1.1.7 जो है इट्स पार्ट ऑफ दी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। रीज़न, हमारे पास इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के जो ओवरलैपिंग सबनेट हैं वो एक ही ग्लोबल राउटिंग टेबल के अंदर मौजूद हैं। अगर ऐसा कर लिया जाए कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक सेपरेट टेबल बना ली जाए और उसकी एंट्री R1 पे रहे बट सेपरेट टेबल में रहे, तो ये काम पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ द VRF। विद द हेल्प ऑफ द VRF वी कैन क्रिएट मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ राउटिंग टेबल, राउटिंग टेबल की मल्टीपल लॉजिकल इंस्टेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक नोट कर लें। सक्सेस तो 100% आएगा सर। ये लैब अगर आपको याद हो EIGRP में डिसकंटिन्यूअस नेटवर्क में मैंने कराया था। इफ ऑटो समरी इज डिसेबल्ड ऑन दी एंड रूटर्स, तो मिडिल वाले रूटर से कम्युनिकेट करते हैं तो उसको बेचारे को नहीं पता, एक पर अगर लेट्स से लेफ्ट वाले राउटर पर 10.1.1.1 है और राइट वाले पे 10.2.2.2.2 है, मास्किंग दोनों की वहाँ तो 24 है बट ऑटो समरी इज एनेबल्ड, तो नेटवर्क इज कमिंग इज व्हाट 10.0.0/8 10.0.0/8। तो व्हाट इज हैपनिंग, बीच वाले राउटर के ऊपर दो रास्ते मिलने जाने के लिए। आप पिंग करना चाहते हो 10.1.1.1 को और ऑटो आपके पास जो बीच वाला राउटर है, मिडिल वाला राउटर, उसके ऊपर नो IP सेफ भी आपने चला रखा है, यानी प्रोसेस स्विचिंग भी है, तो एक पैकेट यहाँ थ्रो करेगा, यहाँ थ्रो करेगा, यहाँ करेगा और यहाँ करेगा। तो वैसे ही केस यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। तो नेटवर्क अगर ओवरलैपिंग हो जाती हैं, तो हमने देखा था कल GRE में कि GRE क्या हो जाती है, फेल्ड हो जाती है।
तो उसमें फिर VRF काम करेगा। तो VRF सपोर्ट कर लेगा अगर IP सबनेट सेम हो गए, तो ओवरलैपिंग हो गए।